ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम वंदे विद्यासागरम। अनंतानंद परम सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की, सिद्धोदय सिद्ध क्षेत्र की, सिद्धोदय जी के मूल नायक श्री पार्श्वनाथ भगवान की, गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर महामुनिराज की, परमोपकारी संत श्रोमणे आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर महामुनिराज की, निर्यापक श्रवण चतुष्टय मुनि श्री समय सागर जी, मुनि श्री योग सागर जी, मुनि श्री नियम सागर जी, मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की, मंचासीन समस्त महामुनिराजों की, बोली परम पूज्य अक्षर मुनि श्री निरोग सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि संघ की। आज लगभग 6-7 माह बाद ये उपकरण हमारे सामने आया है। अभी ये जो संक्रमण का दौर चल रहा था, जबकि दर्शन दुर्लभ हो गए थे, माने एक मुनि महाराज एक संघ से दूसरे संघ का मुनि महाराज भी यदि उसी शहर में हैं तब भी एक दूसरे के दर्शन दुर्लभ हो रहे थे। और आज हम देख रहे हैं कि आचार्य महाराज की कृपा से, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे रेड जोन कोरोना काल में इंदौर नगर था, आचार्य महाराज की उपस्थिति रही। ये कहना हमारा नहीं है, ये कहना वहाँ के जो ऑफिसर थे, मेडिकल ऑफिसर थे, कलेक्टर्स थे और जो वहाँ के मंत्री हैं, सांसद, उनका कहना था कि आचार्य महाराज आपकी उपस्थिति यहाँ बहुत अनिवार्य है। और आचार्य महाराज चूंकि करुणावंत तो हैं, अपन लोग कहते हैं करुणा कर करुणा करो कर से दो आशीष, तो उनकी करुणा इतनी रग रग में भरी है कि उनने अपना ना सोच के, क्योंकि ये बीमारी में ऐसा शुरू में बताया गया था कि वृद्ध लोगों के लिए और बिल्कुल जो नवजात शिशु या बच्चे हैं अंडर 10, तो उनके लिए बहुत घातक है। लेकिन फिर भी गुरु महाराज की इतनी कृपा रही कि वो इतने रेड जोन एरिया में रहे। और जब हम लोग देखते थे पूरी व्यवस्था बनाई, सब मतलब वॉलेंटियर्स ने व्यवस्था आपको में। लेकिन जब भी बाहर से कोई श्रावक आते थे, श्रेष्ठी आते थे, तो वो यही कहते थे कि महाराज जी आप लोग क्या कर रहे हो, सबसे दुनिया की सबसे अमूल्य धरोहर आप लोगों के पास है, सबसे विशुद्ध लब्धि स्थान जो आज इस संसार में किसी को प्राप्त है तो गुरु महाराज को है ना। और आप लोग उनकी सही केयर नहीं कर रहे, मतलब कि यहाँ जितने भी लोग हैं वो उतने अच्छी तरह से फॉलो नहीं कर रहे हैं इस कोरोना काल का, कि ताकि गुरु जी को अपन सुरक्षित रख सकें। फिर भी चूंकि गुरु जी का भी यही कहना रहता था, जितना आवश्यक है उतना करो, हम शासन का नियम भंग नहीं करेंगे, लेकिन एकदम आप कस के रहो, कसावट रखे रहो, तो ऐसे में श्रावकों का भी और सब लोगों का श्रद्धान भी डगमगाता है कि साक्षात गुरु महाराज बैठे हैं और हमें दर्शन भी नहीं। तब गुरु महाराज भक्ति में आने देते थे लोगों को, प्रवचन भी वहां उस समय थोड़े बहुत हुए, पूजन हुई, फिर उसके बाद फिर बंद कर दिया गया। लेकिन देखो आज उन्हीं की कृपा है कि आज इस भारतवर्ष में वो बुरा दौर लगभग बीतने को है। और आज हम देखते हैं कि ये महाराज लोग आज जो आए हैं, अभी 2 दिन पहले पूज्य सुप्रभ सागर महाराज जी आए, तो ये लोग हजार किलोमीटर पैदल चल के आ गए, केवल किस विश्वास से कि हम इस धरती के भगवान से मिलने जा रहे हैं। और जब भी भगवान से मिलने कोई जाता है तो फिर कोई बाधा उसको रोक नहीं पाती है। और आज अपन जीवंत देख रहे हैं कि ये महाराज लोग साक्षात पैदल चल के ही तो आए हैं, लेकिन सोचो 1000 किलोमीटर इतने शीतकाल में ये चल के आए हैं। ये सब गुरु की कृपा है। गुरु जी का जो माने दूर से अप्रत्यक्ष रूप से ही मन से दर्शन का भाव बना लेता है, तो गुरु जी की बरगणाएं अपने आप यहाँ से वहाँ तक जाने लगती हैं। और वो अपने आप उसको, आज इसी ने मतलब हाई को लिखा, जो कि छंद है एक 17 अक्षर का, आप सब परिचित हैं, तो उनने यही लिखा कि मोक्ष मार्ग में पीछे की हवा सम गुरु चलाते, या गुरु चलाते
मोक्ष मार्ग में पीछे की हवासम, ऐसा 17 अक्षर है ये। तो माने यही है कि गुरु का आशीर्वाद जिस पर है ना। आप लोग भजन में भी गाते कि संसार में गुरु कृपा सबसे निराली, होली यही दशहरा यही है दिवाली, जो शिष्य है वह सदैव ऋणी रहेगा, कोई कभी न उपकार चुका सकेगा। हमारे गुरु महाराज की अकेले हम पे नहीं, हम उनके शिष्य हैं इसलिए नहीं, जीव मात्र पे कृपा है। वो ही दृष्टि जो मेरे प्रति उनकी रहती है वही सब आप लोगों के प्रति या जीव मात्र के प्रति रहती है। वो खुद अस्वस्थ रहे वहां रेवती रेंज में, गुरुजी का स्वास्थ्य लगभग 1-2 महीने ठीक नहीं रहा, है ना। उनके बिल्कुल आहार नहीं होते थे, लेकिन फिर भी उनने अपना साहस नहीं खोया और हम लोगों को साक्षात यानी ऐसे प्रैक्टिकल करके बता दिया कि कैसे रुग्ण अवस्था में भी हमें अपने आवश्यकों में कोई भी हीनता नहीं लाना है। हमें एकमात्र अपनी आत्मा के कल्याण के लिए जो हमने मोक्ष मार्ग चुना है, तो हमें आत्मा का कल्याण सर्वोपरि रखना है ना। क्योंकि आप लोग तो सब वहां थे नहीं प्रत्यक्ष में, हम लोग उनके बिल्कुल जीवंत रूप को देख रहे थे, साक्षात देख रहे थे कैसे वो एक एक पल सजग रहते थे और हम लोगों को भी सजग रखे रहते थे कि तुम लोग भी घबराना नहीं, है ना। जो भी दौर आया है हम मिलकर पार करेंगे, है ना। तब हम लोगों का साहस बना रहता। क्यों? क्योंकि संघ में पूज्य ज्येष्ठ महाराज सोम सागर जी, दुर्लभ सागर जी ये भर मतलब सीनियर हैं, बाकी हम लोग तो अभी नए नवेले हैं। हम लोगों का ना जीवन का अनुभव ज्यादा है और ना ही इस मार्ग का अनुभव है। तो इन लोगों ने भी बहुत साहस बंधाया और हम सब ने मिलके जितना बन सकता था गुरु जी की सेवा की। और ये तो कहने की सेवा थी, बाह्य रूप से, अंतरंग में तो उनकी विशुद्धि काम कर रही थी। और जाके ताकि वो आज हम सब के बीच इतने स्वस्थ हैं। और अभी थोड़ा सा मतलब ये गर्मी का प्रकोप है, वरना वो कभी कृपा बरसाने में कोई कमी नहीं रखते। आप सोचो सुबह टाइम जब पूजन होती है उसके बाद आधा घंटा 35 मिनट 40 मिनट बोलते हैं, जबकि हम सबका खाली पेट में पित्त ऊपर चढ़ रहा होता है उस समय। तो वो आप सबका इतना ध्यान रखते हैं जितना कि आपके माँ और पिताजी ध्यान नहीं रखते हैं। बात ये चल रही है कि आज गुरु उपकार दिवस है, महाराज श्री का दीक्षा दिवस है। तो चूंकि गुरु महिमा गुणगान का दिवस भी है ऐसा कहें, और हम यही कहेंगे कि इतने अच्छे गुरु अपन को मिले हैं तो हम उनके प्रति क्या कर्तव्य कर सकते हैं ये हमें भी सोचना चाहिए, है ना। वो कभी नहीं चाहते कि आपको दर्शन ना दें, वो कभी नहीं चाहते आपसे आहार ना लें, वो कभी नहीं चाहेंगे कि आपको सद्बोधन ना दें, उद्बोधन ना दें, चाहते हैं। लेकिन उनकी भी एक मर्यादा होती है और आपकी भी बहुत सारी मर्यादाएं होती हैं। तो वो तो अपनी मर्यादाओं का पूर्णतः पालन कर रहे हैं, है ना। जैसे वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे ना, ऐसी वर्तमान के राम वो हैं, है ना, जो कि पूरी मर्यादा में हैं, है ना। और एक हाई को और आचैसी ने लिखा कि आधी रात में विभीषण आ मिला, राम राम थे। समझ में आ रही बात? माने जब विभीषण आए थे राम के खेमे में रावण को छोड़ के, तब लक्ष्मण ने, सुग्रीव ने, हनुमान ने, सब ने विरोध किया था कि आप क्या कर रहे हो, दुश्मन को पनाह दे रहे हो। पर राम ने यही बोला था कि कोई भी शरण लेने आता है वो दुश्मन भी क्यों ना हो, वो दोस्त बन के आता है, और तुम मानो या नहीं मानो उसको हमारी जरूरत है। और उनने शरण दी थी, तो इसलिए कहा गया राम राम थे। तो वो राम तो बीत चुके, उनको तो अपन ने किसी ने इस अवस्था में तो देखा नहीं, लेकिन आज साक्षात जीवंत राम जी आपको देखना है, जो कि मर्यादा का खुद पालन कर रहे हैं और हम सब शिष्यों से और आप सब से करा रहे हैं। तो हमारा कहना यही है कि हम सब उनके लिए स्वच्छ वातावरण मिले, और तो कुछ लेते नहीं वो आपसे, एकमात्र आपके चौके में जाते हैं और मुश्किल से 20-25 मिनट रुकते हैं। तो हम उस समय ऐसी अनुकूलता बनाएं कि उनको सफोकेशन ना हो, अनुकूलता बने, अच्छे आहार करें वो। क्योंकि सब रोगों की एक दवा मिट्टी, पानी और हवा, है ना। तो मिट्टी तो अब बची नहीं कहीं, जहां देखो वहीं टाइल्स और मार्बल आ गए, है ना। पानी है तो वो अभी फिर भी शुद्ध मिल रहा है, कुएं का मिल रहा पीने को, लेकिन हवा स्वच्छ नहीं रह पाती जब आप लोग पूरे के पूरे वहां घेर के खड़े हो जाते हो। तो हमारा आप सबसे निवेदन है कि आप व्यवस्थित वहां पे खड़े रहें। यहाँ भी आचार्य महाराज
रोज 2 से 3 बार आते हैं, अलग से मंच पे आते, दोपहर में भी, फिर अभी भक्ति में भी आएंगे। तो आप सबसे हम यानी एक प्रकार से निवेदन ही कर रहे हैं कि आप वहां दरवाजे पे खड़े होके वो शुद्ध जो ऑक्सीजन जा रही वो ना रोकें, वरना आप बहुत बड़ा अंतराय डाल रहे हो अपने लिए, है ना, और अंतराय कर्म का बंद कर रहे हो। और यदि आप चाहते हो कि हमारे गुरु निरोगी रहें, स्वस्थ रहें और महती प्रभाव ना करें धर्म की, तो ये आप सबका कर्तव्य है कि व्यवस्थित होके दर्शन दूर से भी हो जाते हैं। दर्शन का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल निकट से 2 फीट से हो रहा है, आप सबकी आंखें भी अच्छी तरह से काम कर रही हैं, दूर से दर्शन करें, भक्ति में दर्शन करें। क्योंकि आप ये सोचो कि आचैसी अभी जैसे तैसे स्वस्थ हुए हैं और अपने पूर्णता की ओर मतलब स्वास्थ्य लाभ की ओर हैं वो, है ना, और अभी सब कुछ मिल रहा अपन को, है ना। वो दिन याद करो आज से 8 महीने पहले के, जबकि हमें इस पे तो ठीक साक्षात आंखों से, मोबाइल पे भी दर्शन नहीं होते थे, उसकी भी रोक थी और दिखते ही नहीं थे गुरुजी, है ना। तो ये सब चीजें हम सोचें और ये सोचें, उनकी महत्वता समझें कि आज वो हैं तो सब कुछ है ना। उन्हीं से पूरी दुनिया चल रही है, उन्हीं से महती प्रभावना हो रही है, और हम लोगों पे तो उनके अनंत उपकार हैं ही, आप सब पे भी अनंत उपकार हैं कि वो इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी आपके बीच उपस्थित होते हैं। उनके बस की नहीं रहती, तब भी वो केवल आप लोगों की सद्भावना का ध्यान रखते हुए उपस्थित होते हैं। ऐसा आप लोगों ने कई बार देखा होगा, है ना, कि जब उनको देख के अपन को लगता है कि बहुत मतलब कमजोर हो गए, लेकिन वो शारीरिक रूप से देखते हैं, लेकिन अंदर से उनकी दृढ़ता उतनी मजबूत होती है। तो हम यही कहेंगे कि आज के दिन हम, और एक और किसी ब्रह्मचारी ने प्रश्न पूछा अभी शंका समाधान में कि आचार्य महाराज हम कैसे अपने उसमें व्रतों में और अपनी चर्या में और कैसे निखार ला सकते हैं, आप इसके लिए बताएं। तो उनका कहना यही था कि हमारे दोष या हमारे गुण हमें ही दिखते हैं, हमारा संवेदन आत्मा का एक जीव को खुद का ही होता है ना। सिद्ध भगवान का हम संवेदन नहीं करते, मतलब कर सकते, वो जो अरहंत परमेष्ठी केवल ज्ञानी है वो भी सिद्ध अवस्था का संवेदन नहीं कर सकते, वो करेंगे तो केवली अवस्था का ही। तो फिर हम कैसे अपने गुण दोषों को परखें? तो आचार्य ने ये कहा, सब अपने गुण को और दोषों को जानते हैं। तो जिस प्रकार शिल्पी क्या करता है, आप कहोगे कि शिल्प, जैसे अभी महाराज जी ने कहा कि साक्षात भगवान है गुरु महाराज, जिनने हमें शिल्पी, हमें पत्थर समझा और शिल्पी वो बन गए और हमें तराश दिया। तो शिल्पी क्या करता है? प्रतिमा उकेरता है क्या? आप बताओ, पत्थर में से प्रतिमा को उकेरता है क्या? नहीं मालूम आप लोगों को? माने जो पत्थर की प्रतिमा बनती है तो शिल्पी क्या करता है? प्रतिमा का एक अक्ष बना लेता है, उसके बाद वो रूप देता है। ऐसा आप सब समझते हो, लेकिन गुरुजी की सोच देखो आप। उनका कहना क्या था, जैसे शिल्पी उस पत्थर में जो एक्स्ट्रा है, अतिरिक्त पत्थर है, उसको अलग करता जाता, वैसे वैसे भगवान का रूप उभर के सामने आता जाता। तो ऐसे ही गुरु महाराज हमें बता रहे हैं कि हमारे जो दोष हैं उनको हम धीरे धीरे अलग करते जाएं, तो एक समय ऐसा आ जाएगा कि हम में भी भगवंतता प्रकट हो जाएगी। और इतना आपको पता है कि ये जो नग्नत्व है, इसी को ही मोक्ष मार्ग कहा गया है। यानी साक्षात संयम लब्धि स्थान प्रारंभ होते तो कहां से होते? षष्टम गुण स्थान से प्रारंभ होते हैं। माने डायरेक्ट सप्तम आता पहले दीक्षा के समय, फिर गिर के छठे में आते। क्योंकि कुंद कुंद स्वामी ने भी गाथा लिखी है कि नवी सिज्जई बत्थ धरो, जिन शासने जैवी होए तिथैरो, नग्गो विमोख मग्गो, शेषा उपमग गया सब्बे। माने वो तीर्थंकर भी क्यों ना हो, जिन शासन में बिना नग्नत्व के वो सींच नहीं सकते, मतलब सिद्धत्व अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए नग्नत्व ही उत्कृष्ट मार्ग है, बाकी सारे मार्ग उन्मार्ग हैं। तो ऐसे साक्षात नग्नत्व को, दिगंबरत्व को धारण करने वाले, और उनकी कृपा से हम सब इस अवस्था तक आ पाए। हम यही कहेंगे कि इतने अच्छे गुरु महाराज अपन को मिले हैं, हम उनसे वो सारे लाभ ले लें जो दुनिया में और कहीं नहीं मिल सकते हैं। और यहाँ हम आते हैं तो केवल एक ही लक्ष्य लेके आना चाहिए कि हमें गुरु महाराज के दर्शन भी हो रहे, दूर से भी हो रहे, और नहीं भी हो रहा है, आप अपने कमरे में बैठे हो, वो अपने कमरे में बैठे, तब भी उनकी पूरी बरगणाएं, इस उनका औरा इतना विशाल है
कि 2-5 किलोमीटर तो ठीक, 200-500 किलोमीटर भी कम पड़ जाए, है ना। जैसे भगवान का समूषण लगता ना कि 1 योजन 12 योजन, है ना, 1 योजन मतलब 12 किलोमीटर लगभग। तो ऐसे गुरु महाराज का समूषण ही लगा है और आपको उसमें शरण मिल रही है, तो एक कम पुण्य नहीं मानो, है ना। तो इसलिए सब आप ध्यान रखेंगे। और हमारे ऊपर तो अनंत उपकार हैं कि गुरु महाराज ने हमें इस लायक समझा कि हमें व्रत आरोपण किए हमारे ऊपर। और अभी जबकि सबको मतलब एक एक करके, है ना, विदाई की बेला थी, तो हमारा भाग्य जगा और हमें उनने अपने पास रख लिया, इस योग्य समझ लिया। ये महती कृपा है उनकी, है ना। क्योंकि हम लोग, कोई भी शिष्य हो, आप हो चाहे हम हो, कोई भी शिष्य जब भी आता है तो किसके लिए आता? गुरु के प्रति समर्पित होने, यानी उसको गुरु जी साक्षात चाहिए, उनके लिए दुनिया छोड़ता है। और जब गुरु की आज्ञा होती तो झुटलाता कोई नहीं, सब मानते हैं। लेकिन सोचो आप कितने, माने आप लोग, जो भी बेटी जब जाती है घर से तो वो विदा तो क्षणिक होती है, फिर जाके वो खुश हो जाती। लेकिन यहाँ शिष्य जो होता है वो हमेशा यही बाट देखता रहता है कि कब गुरु की सन्निधि मिले, कब उनके चरण सानिध्य मिले, कब उनकी साक्षात वाणी मिले। अभी जितने महाराज बाहर गए हैं तो ये भक्त लोग आते हैं, कहते महाराज जी लोग कह रहे जल्दी संकेत करा दो। तो हमने उनसे कहा कि भैया इतना ही बस में होता हमारे, तो वो जा ही नहीं पाते। ये सब गुरु महाराज की आज्ञा है, जब होगी तो मिलेगा आपको। हमारे एक महाराज जी कहते थे, निर्दोष सागर जी, कि गुरु की भक्ति करते हैं जो पागलों की तरह, गुरु की रहमत बरसती है उन पर बादलों की तरह। तो बस गुरु की भक्ति करते रहिए, भक्ति में पागलपन होना चाहिए। आप पागल नहीं हो, आपकी भक्ति में पागलपन होना चाहिए। पर वो पागलपन ऐसा नहीं कि बिल्कुल पागलों जैसा पागलन हो जाए। पापम गालयति ते पागल, माने हमारा उद्देश्य भक्ति में क्या हो कि पाप गलें, ऐसे पागल बने, बनना वैसे वाले अंधे भक्त बन जाए। और साक्षात गुरु जी ने कर रहे तो उनके चरणों को छू रहे, है ना। महिलाएं भी बिल्कुल आगे आके धोख दे रही हैं, रास्ता नहीं उनको निकालने, ये वाला पागलपन नहीं, ऐसी दीवानगी नहीं, ठीक है ना। ये सब बातों का ध्यान रखेंगे। अभी समय होने वाला है, अपन को महाराज जी को भी सुनना है। आज महाराज जी आए हैं, पूज्य भूतबली सागर जी भी, उनको भी अपन सुनेंगे। तो यही बात अंत में रखता हूं कि गुरु की कृपा ऐसी हम सब पे बनी है, ऐसी हमेशा बनी रहे। और ये सानिध्य हमें तब तक मिलता रहे, हम सबको, आने जितने भी जीव हैं, जब तक कि उनको मोक्ष ना हो और उनके साथ अपन सबको भी मोक्ष हो। इन्हीं भावनाओं के साथ ये 2 पंक्तियां कहता हूं कि बड़ी अजीब है गुरु जी की मोहब्बत, ना उनने हमें कभी कैद रखा और ना हम कभी आजाद हो पाए। अहिंसा परमो धर्म की, परमोपकारी संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर महामुनिराज की।